हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैकदीप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यानी कि पोलिनोमियल पार्ट 2 में हम लोग समझे थे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, और हम लोग निकाले थे कुछ पोलिनोमियल्स का जीरो भी निकालना हम लोग सीखे थे। जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे ये सीखे थे, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे ये भी सीखे थे। इस वीडियो में यानी कि पोलिनोमियल पार्ट 3 में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तुम्हारे क्लास में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10th में भी तुमको यूज आएगा, क्लास 11th में भी यूज आएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये रिमाइंडर थ्योरम। तो इस रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग बारीकी से समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग आज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एकदम इत्तू सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे पास एक पोलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल में है। सपोज ये पोलिनोमियल है x² + 1। हमसे अगर पूछे या तुमसे भी अगर पूछे कि p1 क्या होगा, p1 क्या होगा, देखो px का मतलब होता था पोलिनोमियल इन x, p1 का मतलब होगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट पॉइंट 1, या यू बोल लो कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट 1। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पर क्या होगा ये हमें p1 बताएगा। देखो यहाँ x के प्लेस पर 1 आ गया, x के प्लेस पर 1 आ गया, तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में x होगा वहाँ वहाँ 1 पुट कर लेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू क्या आ रहा है, और वही वैल्यू हो जाएगा p1। यानी कि यहाँ पर 1 x के प्लेस पर 1 पुट कर लिए, 1 था तो 1 पुट कर लिए, और +1 = 2 आ गया। यानी कि p1 का जो वैल्यू होगा, p1 का वैल्यू, यानी कि इस पोलिनोमियल में 1 जब रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2। उसी तरीके से p-2 का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये तुमसे पूछे तो बड़ा ही सिंपल है। जहाँ जहाँ x है, देखो x के प्लेस पर आ गया -2, तो इसमें जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर x है तो हम लोग -2 का स्क्वायर +1 कर लेंगे। जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर लेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 + 1, यानी कि आ गया 5। तो p-2 हमारा 5 हो गया और p1 हो गया हमारा 2। उसी तरीके से p3 निकाल सकते हैं, p-3 निकाल सकते हैं, p5, कुछ भी निकालो, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हमारा आते जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है, अब हम लोग इजीली समझ सकते हैं व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। देखो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फोकस बढ़ा लो भाई, फोकस बढ़ा लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल px है, एक पोलिनोमियल px है। कंडीशन ये है रिमाइंडर थ्योरम में कि पोलिनोमियल जो हम लोग लेंगे उसका जो डिग्री होगा वो 1 होना चाहिए या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। जो उसका पावर होगा, वेरिएबल का डिग्री जो होगा वो मिनिमम 1 होना चाहिए या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो मान लो कि ये एक px है, पोलिनोमियल है जिसका जो डिग्री है वो या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। एक gx भी पोलिनोमियल है, सपोज इसका वैल्यू x + a है, ठीक है। तो इससे अगर इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हुआ कि एक पोलिनोमियल से अगर दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, यही हमें बताता है रिमाइंडर थ्योरम। बड़ा ही सिंपल है कि यानी कि एक पोलिनोमियल को, ये डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है और ये डिवाइज़र है, ये डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही हमें बताता है रिमाइंडर थ्योरम। बात क्लियर है? बात क्लियर होना भी चाहिए। ध्यान से देखो, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम बताता है। और ये काम हम लोग ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं। लाइक इसको मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। इसको अगर हम लोग इससे यानी कि लीनियर पोलिनोमियल से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, किसी भी दो पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइज़र को हम लोग यहाँ लिखते थे और रिमाइंडर को हम डिवाइज़र को यहाँ लिखेंगे, और जो डिविडेंड है उसको हम लोग डिविडेंड के प्लेस पर लिखेंगे। और जब इसको डिवाइड करेंगे ये वाला प्लेस हमें क्वोशेंट देगा, और सॉल्व करते करते जो यहाँ वैल्यू आता था वो हमें रिमाइंडर देता था। इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर आता था। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग पहले से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से रिमाइंडर निकालते रहे हैं।
ऐसे हम लोग रिमाइंडर पहले से निकालते रहे हैं। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे रिमाइंडर। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम लोग रिमाइंडर, ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से सीखेंगे। हम लोग अभी एक एग्जांपल भी लेंगे और एग्जांपल में पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और देखेंगे कि दोनों रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, ये चेक भी करेंगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखो। पहले तो समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है। बुक में तुम्हारा स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ बारीकी से समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? बारीकी से। तो ध्यान से देखो, ये पोलिनोमियल था और ये था तुम्हारा, ये भी एक पोलिनोमियल था, ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड था। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, मतलब कि इसमें हम लोग ऐसे रिमाइंडर निकालते हैं, उसका हम लोग प्रोसीजर देखा जाए क्या किया जाता है। जो भी डिवाइजर है, जो भी डिवाइजर है यानी जो डिवाइड करेगा उसको पहले तुम जीरो से इक्वेट कर लो, इसको पहले तुम जीरो से इक्वेट कर लो। जीरो से इक्वेट करने का मतलब तो मालूम है ना तुम्हें, जीरो से इक्वेट करने का मतलब कि इज इक्वल टू जीरो कर लो और वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। तो इस डिवाइजर को हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आया माइनस है, मतलब कि जो यहाँ वेरिएबल था उसका वैल्यू आ गया माइनस है। अब जो भी इक्वेट करने के बाद, डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करने के बाद जो भी वेरिएबल का वैल्यू आएगा, उस वेरिएबल के वैल्यू को डिविडेंड के एक्स के प्लेस पर रख दोगे, यानी कि p माइनस ए। तो जो भी यहाँ पर आएगा वैल्यू, देखो माइनस ए था तो यहाँ माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ भी माइनस ए और प्लस सी, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा रिमाइंडर। वन मोर टाइम ध्यान से देखो, जी एक्स ये डिवाइजर था, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके जो भी डिवाइजर होगा उसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद एक्स का वैल्यू आया माइनस है, इक्वेट करने के बाद वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है और जो डिविडेंड है उसमें हम लोग एक्स के प्लेस पर उसको पुट कर देना है। देखो p माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है, देखो x के प्लेस पर हम लोग माइनस ए लाए और ये माइनस ए कहाँ से आया, वो डिवाइजर को इक्वेट करने के बाद आया। जीरो से इक्वेट करने के बाद वेरिएबल का वैल्यू जब हम लोग इसमें रखें p माइनस ए, तो इसका वैल्यू जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस ए रख लिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद मान लो कि ये a कोई नंबर होगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, क्वाड्रेटिक ही लेते हैं। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और सपोज इसको डिवाइड करना है हम लोगों को एक gx से जो है x प्लस 3 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमको रिमाइंडर थ्योरम बताएगा। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम का अगर यूज़ करें तो जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अनुसार क्या है कि डिवाइजर को जीरो से इक्वेट कर लो। अभी किए थे कि नहीं किए थे, भूलो नहीं, देखो ध्यान से। डिवाइजर को हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे। डिवाइजर को जैसे ही तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू निकल रहा है -3, +3 उधर गया तो -3। वेरिएबल का जो भी वैल्यू आया उसको बस पोलिनोमियल में पुट कर देना है। पोलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, p माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। यहाँ से वैल्यू आया देखो -3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 यानी कि तुम्हारा आ गया -15 और प्लस 6 आ गया। यहाँ से 9 माइनस 15 प्लस 6 यानी कि सब कट के 0 आ गया। देखो 9 और 6 मिल के 15 और 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि इस केस में अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर 0 आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग यूज़ किए तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अभी के अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, अभी देखेंगे। लेकिन पहले एक बार फिर से रिवाइंड कर लिया जाए इसके कॉन्सेप्ट को ताकि तुमको क्लियर हो। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग डिवाइजर को पहले 0 से इक्वेट करो, वेरिएबल का वैल्यू निकालो और जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया डिविडेंड में, मतलब कि जिसको डिवाइड करना था
उसमें बस वेरिएबल के प्लेस पर पुट कर दो। देखो वेरिएबल के प्लेस पर px था तो वेरिएबल के प्लेस पर -3 पुट किए। यहाँ अगर -3 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -3 पुट करते जाएंगे। देखो x के प्लेस पर -3, x के प्लेस पर -3, और इसको फिर सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर। इसको सॉल्व करने के बाद 0 आया, सो रिमाइंडर 0 हो गया। चलो अगर ये तुम समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके रिमाइंडर को हम लोग थोड़ी देर के लिए याद रखते हैं। रिमाइंडर कितना आया याद रखो, 0 आया। अब हम लोग इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग ऐसे बनाते थे, अगर तुमको नहीं आता है तो इसको भी तुम अभी के अभी सीख लोगे। बस थोड़ा सा क्या चाहिए तुमसे, हमें फोकस चाहिए, फोकस। थोड़ा सा अगर फोकस रखोगे तो ये लॉन्ग डिवीज़न भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बहुतों को आता भी होगा। देखो ये डिवाइजर था हम लोगों का और ये था डिविडेंड, ठीक ना। तो ऐसे केस में लॉन्ग डिवीज़न मेथड में होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसके पावर को मैच कराते हैं डिवाइज़र के पावर से। उसके लिए जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उससे करते हैं। तो हम लोग अगर इसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दें, x से केवल मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर देखो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 3 प्लस 3x हो जाएगा। और उसके बाद क्या रूल था, बहुत को मालूम भी होगा। उसके बाद रूल ये था कि अगर यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दो, और प्लस है तो माइनस, और माइनस होता तो प्लस कर देते, माइनस होता तो प्लस, प्लस होता तो माइनस, चेंज कर दिया जाता है। तो देखो अब ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5x में से जब 3x कैंसिल होगा तो 2x बचेगा, और ऊपर में जो है उसको हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे। फिर अगेन वही बात है कि इस x से इसको मैच कराने के लिए हमको यहाँ +2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर +2 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, और 2 इंटू 3 प्लस 6 हो गया। फिर से साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, दोनों कैंसिल हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। लॉन्ग डिवीज़न से भी बनाए तो रिमाइंडर 0 आया, क्लियर है। और रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ किए तो रिमाइंडर 0 आया था। इसी क्वेश्चन पर एक और एग्जांपल लेकर के देखा जाए। बस थोड़ा फोकस चाहिए भाई, एक एक चीज़ सिखा दूंगा मैं तुम्हें। अभी पॉज करके, अभी इस वीडियो को रोक करके थोड़ा सा तुम अपना स्टेटमेंट देख लो बुक का, कि रिमाइंडर थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। किसी भी बुक से तुम पढ़ रहे हो उसका स्टेटमेंट देखो, ईजी हो गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। चलो स्टेटमेंट अगर देख लिए, अगर स्टेटमेंट तुम देख लिए तो इसी को थोड़ा सा डिजिट बदल करके देखा जाए। सपोज इसी पोलिनोमियल को हम लोग x+4 से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज इसी पोलिनोमियल को हम लोग x+4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि क्या रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार जो भी डिवाइज़र है, यानी जो डिवाइड करने वाला है, उसको 0 से इक्वेट कर लो। 0 से इक्वेट करने के बाद जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया, x+4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -4, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आया ना, इससे डिविडेंड में पुट कर दो। डिविडेंड में पुट करने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p-4। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, p-4। और p-4 का मतलब ये है कि x के प्लेस पर आ गया -4, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर लेंगे -4। तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 और प्लस 6, यहाँ से -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और यहाँ से -5 इंटू 4 20, और प्लस यहाँ से 6। देखो 16 और प्लस 6 आ गया हम लोगों का 22, -20 इज इक्वल टू 2। यानी कि इस केस में इस बार जब हम लोग x+4 से डिवाइड किए तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 आया। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। इस रिमाइंडर को भी याद रखा जाए और फिर हम लोग लॉन्ग डिवीज़न से चेक कर लिया जाए। ध्यान से देखो, जब हम लोग x+4 से डिवाइड किए अभी तो रिमाइंडर हम लोगों का 2 आया, रिमाइंडर 2 आया था। चलो अब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से देख लेते हैं। लॉन्ग डिवीज़न से मेथड का मतलब ये है कि x+4 डिवाइज़र के प्लेस पर और डिविडेंड के प्लेस पर x² प्लस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है x² प्लस 5x प्लस 6 को। फिर से वही बात कि हम लोग इसको मैच कराएंगे इससे। मैच कराने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा x से। x से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x² और प्लस x इंटू 4, 4x बन जाएगा। x इंटू एक्स
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 4x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन चेंज, यहाँ भी हो जाएगा साइन चेंज, ये दोनों साइन हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा तो ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया और 5x में से 4x गया तो x बच गया। 5x में से 4x गया तो क्या बचा, x बच गया। यहाँ तो x बच गया और ऊपर से जो +6 था इसे हम लोग उतार लेंगे। अब देखो ध्यान से, दूसरा में क्या है कि हम लोग इससे इसको मैच केवल करना है हमें। इसके लिए हम लोग सिंपली +1 से मल्टीप्लाई कर दे, केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा और 1 इंटू 4 +4 आ जाएगा। फिर से वही बात, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल और 6 में से जब 4 गया तो बच गया 2। बताओ रिमाइंडर कितना आया था। रिमाइंडर जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकाल रहे थे तो हमारा रिमाइंडर 2 आया था। लॉन्ग डिवीज़न भी मेथड से निकाले तो हमारा रिमाइंडर 2 आया। यानी कि कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा इजी है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके देखो, एक तो है कि ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करो और बनाओ, और एक है कि डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करो। काम आसान कर देता है कोई भी थ्योरम, काम जो है उसे आसान कर देता है कोई भी थ्योरम। तो ये रिमाइंडर थ्योरम भी तुम्हारा काम आसान कर देगा। तो चलो इसी तरीके से एक और हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आखिर एग्जैक्टली क्या है। एक और क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जो इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा, उस वीडियो में हम लोग केवल रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो थोड़ा क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, वो सारा क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो पार्ट में कर लेंगे। लेकिन ये रिमाइंडर थ्योरम का एक और हम लोग क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज हमारे पास एक px पोलिनोमियल दिया है जिसका वैल्यू है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और हमसे पूछा है कि अगर ये gx, ये एक पोलिनोमियल है और एक gx पोलिनोमियल है x माइनस a, अगर इस पोलिनोमियल से मतलब कि ये तुम्हारा डिविडेंड है, अगर इस डिविडेंड को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। डिविडेंड है px और डिवाइज़र है gx, तो रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें तो डिवाइज़र को 0 से इक्वेट करना था। डिवाइज़र को अगर तुम 0 से इक्वेट करोगे तो वेरिएबल का वैल्यू आया a। अगर पोलिनोमियल इन x है, अगर पोलिनोमियल इन x है, ध्यान से सुनना, अगर पोलिनोमियल इन x है तो वेरिएबल x हुआ, बाकी सारा जो है ना वो एक कांस्टेंट है। यहाँ पर a को हमको कांस्टेंट समझना है, 6 तो कांस्टेंट है ही और ये हमारा कांस्टेंट। उसी तरीके से gx भी पोलिनोमियल x में है तो जो यहाँ हम लोगों का x है यही वेरिएबल है और जो a है वो कांस्टेंट समझना है उसको। तो x माइनस a को यानी कि डिवाइज़र को जब हम लोग 0 से इक्वेट कराए तो x का जो वैल्यू है, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो a आया। तो रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ pa, रिमाइंडर हो गया pa। और pa का मतलब है कि यहाँ x के प्लेस पर जब हम लोग a पुट किए तो यहाँ भी a पुट कर लेंगे, फिर a इंटू यहाँ भी a पुट करेंगे तो ये a² हो जाएगा प्लस 6 इंटू a माइनस a। देखो ये a³ है, pa का वैल्यू ये a³ है माइनस a³ प्लस 6a माइनस a³ कट कैंसिल हो गया और 6a में से जब हम लोग एक a को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 है। तो जो pa का वैल्यू आया वो आया 5 है और pa ही तो हमारा रिमाइंडर था। यानी कि देखो बड़ा सिंपल है, एक बार रिवाइंड करा देते हैं तुमको कि जो भी डिवाइज़र होगा सबसे पहले उसको 0 से इक्वेट कर लो। 0 से इक्वेट करने के बाद जो आए वही तुम यहाँ पुट कर लो, जो पुट करने के बाद वैल्यू आएगा वही तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपल है ना। तो यहाँ से आई थिंक तुम्हारा जो रिमाइंडर थ्योरम, इस केस में डिवाइज़र ये था, डिविडेंड ये था, रिमाइंडर क्या आया 5 आया। तुम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको बना लो, जो रिमाइंडर है वो 5 ही आएगा। तो ये रहा हमारा पोलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ये तुम समझ गए होगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर। वैसे ही क्वेश्चन को हम पिक करेंगे जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। तुम्हारे RS अग्रवाल RD शर्मा का कुछ जो है क्वेश्चंस का हमारे पास कलेक्शन है, उन्हीं कलेक्शन में से हम क्वेश्चंस को कराएंगे, तुम्हारे लिए ईजी होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।